Okay, hello. So let's solve this question. So limit x tends to 3 of, क्या सॉल्व करना है हमें? लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x minus 3. I hope you can understand this is same as limit t tends to 0 under root of 1 minus cos twice t upon t. For that, you know, it is limit t tends to 0 of under root of, now 1 minus cos 2t is equal to twice sin square t upon t. ओके अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा. एक्चुअली द नेक्स्ट स्टेप आई शुड राइट इज लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ रूट 2 मॉड ऑफ साइन t अपॉन t. गाइज एक्चुअली ध्यान में रखो कि जब हम फंक्शंस की डेफिनेशन करते हैं तो अंडर रूट ऑफ x का वैल्यू अगर हम लोग ले, राइट, अगर ये फंक्शन सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, देन इट्स नॉट अ फंक्शन. व्हाट हैपन्स इज कि अगर आप जैसे 4 का स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको 2 भी मिलेगा और -2 भी मिलेगा, लेकिन एक चीज़ के लिए, एक x के लिए अगर आपको 2 y के वैल्यूज मिले तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. फॉर दैट वी डिफाइन कि ये फंक्शन जो है वो r2 यानी पॉजिटिव r+2 r+ रहता है, करेक्ट. इसीलिए हम लोग स्क्वायर रूट की वैल्यू लेते वक्त हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विथ फंक्शंस. सो रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स बट यू विल हैव टू राइट मॉड एक्स. ठीक है. सो अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो फिर हमें यहां पर दो चीजों के बारे में देखना पड़ेगा. इसका मतलब यहां से आगे बढ़ते वक्त वी विल हैव टू टॉक अबाउट व्हेन t टेंड्स टू 0 माइनस, और दूसरी चीज t टेंड्स टू 0 प्लस. t टेंड्स टू 0 माइनस में t निगेटिव है, राइट. अब t निगेटिव है मतलब एक्चुअली यहां पर हमें क्या करना चाहिए, मैं इन शॉर्ट आपको बस ये बता सकता हूं कि t निगेटिव है तब आप क्या कर सकते हो, t के जगह पर -h लिख सकते हो. पुट t इज इक्वल टू -h. आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन केयरफुली नाउ. ओके, तो ये बनेगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बनेगा, आप लिमिट t के जगह पर h आ गया तो h ऑल्सो टेंड्स टू 0 रूट 2 इंटू मॉड ऑफ साइन -h अपॉन -h. नाउ h इज पॉजिटिव, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट 2 हम लोग बाहर ले लेते हैं, रूट 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, नाउ मॉड ऑफ साइन -h, बट साइन ऑफ -h इज माइनस साइन h, इज मॉड ऑफ माइनस साइन h अपॉन -h. साइन h इज पॉजिटिव बिकॉज h इज पॉजिटिव. देखो t निगेटिव था, t टेंड्स टू 0 माइनस है तो t निगेटिव है, t निगेटिव है तो h पॉजिटिव है, तो साइन h पॉजिटिव है, तो माइनस साइन h निगेटिव हो गया, लेकिन मॉड क्या आएगा, फिर साइन h आएगा. सो वी हैव रूट -√2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ. ओके, आई थिंक मुझे अब यहाँ पर साइड में लिख ही लेना चाहिए, फिर मैं आपको फाइनली आंसर बता दूंगा. अब यहाँ पर अगर आप जाते हो तो ये होगा -√2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन h अपॉन h, और ये लिमिट 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -√2. ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ व्हाट इज योर राइट हैंड लिमिट? t तो पॉजिटिव है राइट हैंड लिमिट जब हो रही है, जब हम t टेंड्स टू 0 प्लस लिख रहे हैं तो t इज ऑलरेडी पॉजिटिव. सो योर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ रूट 2 मॉड ऑफ साइन t इज साइन t. क्यों? क्योंकि t पॉजिटिव है तो साइन t पॉजिटिव है, राइट. हम लोग 0 के आसपास है, आई होप आप लोगों को मालूम है कि 0 के आसपास अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 0 से जस्ट ऊपर जाने के बाद साइन t का वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है जब t पॉजिटिव रहेगा बिफोर 90 डिग्री. तो उसके हिसाब से साइन t अपॉन t, तो इसकी लिमिट 1 आ गई, तो वी हैव रूट 2.
As you can see, left hand limit is minus root 2 plus right hand limit is root 2, which are not equal. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं रहती है तब हमारा आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, एंड द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कई सारे लोगों को यानी क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ ध्यान में नहीं रखते कि यहाँ पर मॉड लगेगा, यानी वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो आई होप इसके बाद आप ध्यान रख पाओगे। थैंक यू।